एवरीवन, व्हाट्स अप। आज का टॉपिक है व्हाट इज पाइथन और पाइथन के बारे में देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट इज पाइथन? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज पाइथन? Python is general purpose dynamic high level and interpreted programming language. It support object oriented programming approach to develop application. पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक इसमें डाटा टाइप हम लोग को देना पड़ता नहीं है। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बात की है डायनेमिक लैंग्वेज होता क्या है। मैं डाटा टाइप ऑटोमेटिकली लेता है। हाई लेवल लैंग्वेज भी हम लोग इजीली पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ के मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखा हुआ उसको वन बाय लाइन हम लोग इसको पढ़ के समझ सकते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन एक अप्रोच होता है जिसके द्वारा मतलब हम लोग प्रोग्रामिंग का यूजर रीडेबिलिटी मतलब ये कोड का साइज को हम लोग कम करते हैं जनरल पर्पस। और हम लोग पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है इट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। तो ये प्लस पॉइंट है ही, साथ ही साथ ये इजी टू लर्न होता है, मतलब इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। पाइथन सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग पैटर्न इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इम्परेटिव एंड फंक्शनल और प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग स्टाइल। This is the one more plus point. Or Python is not intended to work in a particular area such as web programming. बोले पाइथन को ऑल इन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है एक तरह से, क्योंकि वो हर तरह से जैसे वेब माइनिंग हो, वेब स्क्रैपिंग हो, मशीन लर्निंग हो, सॉफ्ट कंप्यूटिंग हो, हर जगह पाइथन का यूज़ किया जाता है। और इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जनरली पाइथन 3 सीखेंगे। उसका जो पिछला वर्जन था पाइथन 2, तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसका मेन रीज़न ये है मतलब कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का न्यू वर्जन निकलता है तो पिछला वर्जन का सारा सपोर्ट रहता है। बट पाइथन 2 का जो लिखने का तरीका था, सिंटैक्स था, वो एकदम अलग था पाइथन 3 से। इस वजह से जब 2008 में जब पाइथन 3 को लॉन्च किया गया तो बहुत सारा कंपनी पाइथन 2 यूज़ करता था। वो सबको प्रॉब्लम हुआ पाइथन 3 में जाने की। लगभग 2011 तक सारा कंपनी ने पाइथन 3 को यूज़ करने लग गया। और पाइथन 2 का जो डेवलपर्स था वो पाइथन 3 का भी सारा मतलब कि डेवलप करके सारा लाइब्रेरी जो पाइथन 2 में था वो सारा भी पाइथन 3 में डालते, साथ ही साथ बहुत अलग सा लाइब्रेरी डाल दिया है। ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3। एक्चुअली पाइथन 2 और पाइथन 3 में ज़्यादा कुछ तो डिफरेंस होता नहीं है ज़मीन आसमान का, बट सिंटैक्स लिखने का तरीका में डिफरेंस होता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे प्रिंट करवाना होता है तो वहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट नहीं आता है। सिंपल आप देख सकते हैं एग्जांपल पाइथन 2 में कैसे प्रिंट किया जाता है, पाइथन 3 में कैसे। और एक एग्जांपल लेते हैं इनपुट का, जैसे लिखा हुआ रॉ इनपुट लेते थे पाइथन 2, पाइथन 3 में इनपुट लेते थे, आप देख सकते हैं। फिर हम चल देखते हैं पाइथन का फीचर्स। पाइथन फीचर्स में पाइथन हम लोग को क्या क्या एबिलिटी देता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो एक तरह से फीचर्स हो गया पाइथन का। सबसे हम लोग का फर्स्ट फीचर आता है अपना इजी टू लर्न एंड यूज़। उसमें हम लोग मतलब पाइथन को हम लोग ईजिली लर्न कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक ये हो गया, फीचर्स हो गया। दूसरा हो गया एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में सिंपली आप इसमें सिंपल एग्जांपल अब ले सकते हैं। हेलो वर्ल्ड वो सिंपली प्रिंट कर देते, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड, तो इट टेक ओनली वन लाइन टू एग्जीक्यूट। तो इसी तरह से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बोल सकते हैं। फिर थर्ड हो गया इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मीन प्रोग्राम पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इट मीन द पाइथन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड वन लाइन एट अ टाइम, मैं एक लाइन एट अ टाइम रन करते हैं, जैसा बोलते हैं इंटरप्रेटेड सिस्टम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और क्रॉस प्लेटफॉर्म, चौथा पॉइंट हो गया क्रॉस प्लेटफॉर्म। मतलब कि या मतलब सिंपल आप समझ लीजिए, या लिनक्स हो या विंडोज़ हो, मैक हो, हर में पाइथन रन करेगा। तो पाइथन कैन रन इक्वली ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स एंड सो ऑन। फिफ्थ हो गया उसका फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री होने की वजह से तो ये हम लोग बहुत कोई यूज़ करते हैं, उसके लिए कोई पेड नहीं करना पड़ता। और ओपन सोर्स से मतलब कोई भी एडिटिंग कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है पाइथन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है। इसके बाद हो गया सिक्स्थ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन और बहुत कुछ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन
procedure help to programmer to write reusable code and develop application in less code. सिंपल ये चीज़ होता है, आप ये चीज़ को समझ सकते हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा कोड का जो लिखना लेंथ होता है उसको घटाने के लिए, मतलब एक चीज़ को हम लोग बार बार ना कोड को लिख के तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन द्वारा कोड का साइज को कम कर सकते हैं। सतवा हो गया एक्सटेंसिबल। Extensible means simple, it implies that other languages such as C, C++ can be used to compile the code and thus it can be used further in our Python code. That's all. Eighth point है large standard library. It provides a vast range of library for the various fields such as machine learning, web developers, and also for scripting. There are various machine learning libraries such as Pandas, NumPy, and Django, Flask, Pyramid are popular frameworks for Python developers, web developers. इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है 9th पॉइंट, GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट। हम इसको ग्राफिक यूजर प्रोग्रामिंग सपोर्ट बोल सकते हैं। तो इसमें होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सिंपल यूजर डेस्कटॉप एप्लीकेशन उसको जो लाइब्रेरीज है Ego, Tinker, EKKV, which are used for developing the web application. The 10th point of integrated. It can be easily integrated with the language like C, C++, and Java. इसका 11th point है embeddable. Meaning the code of the other programming language can be used in Python resources code. We can use Python source code into another programming language. Mean अदर जो प्रोग्रामिंग का जो कोड है वो हम पाइथन में यूज कर सकते हैं और पाइथन का कोड को अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, उसी को एम्बेडेबल। और डायनामिक फिर आता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, जो कि हम लोग को पता है पहला वीडियो में भी हमें इसके बारे में। इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल and which we assign the some value of variable, it automatically allocate the memory to the variables at the runtime. मीन सिंपल ये बात है, अगर कोई भी वैल्यू है असाइन हो जाता है वैल्यू इसके कोई वेरिएबल में। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट, और बहुत ही अच्छा लगे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को, और आगे हम और भी अच्छा तरह से वीडियो को लाने की ट्राई करें।